नमस्कार दोस्तों, 2024 का बजट आज पेश हो गया। टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली और आयुष्मान का दायरा बढ़ाने समेत कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है कि आपके लिए, आम नागरिक के लिए इस बजट में क्या कुछ फायदे की बात मिली है और क्या कुछ आपके लिए नुकसान की बात है। तो एक एक करके 10-12 पॉइंट्स में हम पूरी वीडियो में इन सभी चीजों को समझ लेंगे। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार का यह दूसरा अंतरिम बजट है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय का था, लेकिन कई छोटे बड़े ऐलान इसमें उन्होंने किए। तो ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है क्योंकि इनका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। कई सारी जरूरी पॉलिसी डिसीजन जिनका आप पर असर पड़ने वाला है। तो जान लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को। टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नया टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, भारत में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स है और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स चुकाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स को माफ किया गया है। 1 करोड़ करदाताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों, 1962 से वित्त वर्ष 2019-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि यह तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला सरकार ने किया है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी आपको। 1 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 के नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोरों की भी घोषणा की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोरों की घोषणा हुई है। इनमें एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर शामिल है। वहीं दोस्तों, उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनेंगे। मौजूदा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पहले से मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी दायरा बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया गया है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है। पहले यह टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, आयुष्मान भारत का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब कवर होंगी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। वहीं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 11.1% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें फ्लाईओवर बनना शामिल होता है। इस साल केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जो जीडीपी का 3.4% है। पिछले साल यह बजट 10 लाख करोड़ रुपए था। यह पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए खर्च करेगी। वहीं दोस्तों, डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपए पिछले साल से 3.4% ज्यादा है। यानी कि दोस्तों, इस बार भारत का डिफेंस बजट पिछले साल से काफी ज्यादा है। अब 6.20 लाख करोड़ रुपए हो गया है बजट। पिछले साल डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि इस बार डिफेंस बजट में 3.4% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए मिले 1.27 लाख करोड़, जो कि सबसे कम
कम है, पिछले साल से 1.6% कम है। यानी कि दोस्तों सरकार ने एग्रीकल्चर, जो कि किसानों के लिए काम की चीज है, किसानी खेती एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती है, इसका बजट कम कर दिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले केवल 2000 करोड़ रुपए ज्यादा, यानी कि 1.6% कम है। पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेगा। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का डेवलपमेंट करने, ग्लोबल लेवल पर उनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज के लोन भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% करने का टारगेट है। अभी यह जीडीपी का 5.1% है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है, जो कि 23-24 से 0.7% कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% रह जाएगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग सारी बातें कवर कर दी है, लेकिन फिर भी बजट बहुत बड़ा था, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी छूटे हुए हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम उनकी जानकारी भी आप तक पहुंचा देंगे। वैसे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इस तरह की काम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।